गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? हमने 12.1, 12.2, 12.3 कर लिया। आज हमने 12.1 और 12.2 कर ली थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12.3 जो कि प्रॉब्लम सब हैं। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे अपने अपनी बुक में। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करेंगे। इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹294, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो जब हमने दो चीज़ें इकट्ठी देखी जाती हैं, क्लॉथ की बात की गई है, सब बच्चे ध्यान देंगे। 18 डेट है आपकी क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 12.3। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट बताएंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका मैं कैसे करवाती हूँ। कहते हैं इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ, 7 मीटर क्लॉथ कॉस्ट इज ₹294। तो 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट कितनी आ जाएगी? कम के लिए क्या करते हैं? डिवाइड। 294 को 7 से कर दिया डिवाइड। तो निकालना कितने का है? 5 मीटर क्लॉथ। 5 मीटर क्लॉथ कॉस्ट इज 1 की अपेक्षा वो क्या आ जाएगा? ज़्यादा। अकाउंट में क्या आ रहा है? 5। सिंपल सी बात है, सब बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या बोलता है? 7 मीटर क्लॉथ कपड़े की कीमत है ₹294। तो 1 मीटर कपड़े की कीमत कम होगी, कम के लिए इसको क्या करना है? डिवाइड। फिर 1 की अपेक्षा 5 मीटर ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। इसको क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई और अपॉन से हम इसको डिवाइड करेंगे। 5 4 जब 294 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जो 20, 1470 करिए इसको से डिवाइड। 7 2 14, 2 1 2 0 0 इतने रुपीज। दिस इज आवर आंसर। सिंपल है ना क्वेश्चन? सब बच्चे ध्यान से करेंगे। आप मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सब सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए इसको, 2 मिनट समझिए इस क्वेश्चन को कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ 294, 1 मीटर क्लॉथ की कीमत इतनी होगी तो 5 मीटर की ज्यादा। बिल्कुल ठीक है जी हमारा ये आंसर। अब है आपका सेकंड क्वेश्चन। हम पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। एकता अर्न्स ₹1500 इन 10 days, हाउ मच विल ही शी अर्न इन 30 days। तो अब देखिए वो क्या कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एकता अर्न्स इन 10 days। एकता अर्न्स इन 10 days। 10 days में वो कमाती है 1500 रुपये। तो एकता अर्न इन 1 डे, पहले 1 डे की कीमत निकालेंगे। 1500 को डिवाइड कर दिया हमने 10 से। फिर है एकता अर्न्स इन 30 days। 1 डे की अपेक्षा ज्यादा होगा तो 1500 अपॉन में 10 इंटू में 30 करीब 0 से 0 कितना आ गया? 15 3 जा 45, 2 0 सा 4500 रुपये। दिस इज आवर आंसर। देखिए आपने इसको क्या किया है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। एकता कमाती है 10 दिन में कितने रुपए? एक दिन में वो 1 डे, एक दिन में वो कम कमाएंगे। इसको इससे 10 से डिवाइड करना है। फिर एकता अर्न्स इन 30 डेज, 1 की अपेक्षा 30 डेज ज्यादा होगा तो अपॉन में इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 1510 इंटू 30, 0 से 0 कट हो गया। 115 को 30 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया? 2 0 की 2 0, 15 3 जा 45। सिंपल आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। हम क्वेश्चन नंबर 3 को पहले रीड करेंगे। if it has rained 276 millimeter in last 3 days, how many centimeter of rain will fall in first full week? 7 days का निकालना है। पहले 3 days का है, फिर 7 days का। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप इसका। स्टेटमेंट आपने अपनी बुक से खुद उतार ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम्स के लिए भी, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट उतारेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए। रेनफॉल इन 3 days,
in 3 days, 276 millimeter. Rainfall in 1 day, 276 को 3 से क्या करेंगे डिवाइड। फिर रेनफॉल इन 7 days। इन्होंने ये कहा है assuming that the rain continues to fall the same rate। तो अब देखिए इसका क्या करना है आपको, मिलीमीटर था 3 days में, 1 वीक में जाती है कितना टाइम के लिए, तो 276 को 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 7 करिए इसको। 3 9 27, 3 2 6 92, 7 2 14, 7 9 164। अब इन्होंने क्या किया, ये मिलीमीटर था, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 10 से डिवाइड 0.4, 64.4 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। ये मिलीमीटर था, आपने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 1 के बाद दशमलव लग गया, 64.4 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ व्हीट इज ₹30.5। तो कहते हैं इसके दो पार्ट्स है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम और व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज इन ₹61। तो फोर्थ क्वेश्चन के आपके 2 पार्ट्स हैं, सब बच्चे ध्यान से करेंगे इसको। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट आपको बताएंगे। एक पार्ट है आपका कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम wheat 30.50 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम वीट कम होगा, 1 किलोग्राम वीट कम के लिए डिवाइड करेंगे 30.50 को 5 से। फिर है आपका कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम। कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम 1 की अपेक्षा ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई 30.50.5 इंटू 5 6 30.5 करिए 6.10 को 8 से मल्टीप्लाई 80 6 से 48.80 रुपीज। दिस इज आवर आंसर। अब है इसका बी पार्ट, कहते हैं wheat that can purchased in rupees 30.50 में कितने किलोग्राम ली गई थी 5 किलोग्राम, और wheat that can be purchased in ₹1 में कितनी ली गई 5 में 30.50। तो wheat can be purchased in 61 रुपीज में। 5 on 30.50 इंटू 61 करिए 5 1 5 5 6 30 5 1 5 61 by 6.10 और में हमारे आ जाएगा 100। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं 61 610 इंटू 100 6100 और में 610 तो आ गया 10 किलो। दिस इज योर आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। द टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 days। इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स द सेम, हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द 5 next 10 days। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका, इसके 2 पार्ट्स हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हम इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका द टेम्परेचर ड्रॉप इन ड्रॉप होता है गिरना, टेम्परेचर 30 डेज में कितने डिग्री गिर गया है 15 डिग्री सेल्सियस।
15 डिग्री सेल्सियस. ड्रॉप इन 1 डे. ड्रॉप इन टेम्परेचर 1 डे. 15 डिग्री का 30 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. और ड्रॉप टेम्परेचर इन 10 डेज. 10 डेज में कम होगा 15/30 इंटू 10. 0 से 0, 3 5 15. तो 5 डिग्री सेल्सियस. दिस इज योर आंसर. सब बच्चों को कटिंग आनी चाहिए, किस टेबल से आपने कौन सी चीज़ कट की है. अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6. शाइना पेज ₹7500 रुपीज़ फॉर एज ए रेंट देता है फॉर 3 मंथ्स का. हाउ मच डज शी पे टू शी हैज़ टू पे फॉर ए होल ईयर. साल के बताना है. इफ़ द रेंट पर मंथ रिमेन सेम. अगर आप उसका रेंट हर महीने सेम रहता है. तो 6 क्वेश्चन देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं. क्वेश्चन देखिए इसका. क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन देखिए इसका. शाइनाज रेंट फॉर 3 मंथ. का रेंट कितना है उसका 7500 रुपीज. शाइनाज रेंट फॉर 1 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, कम के लिए डिवाइड करेंगे 7500 को 3 से. और शाइनाज रेंट होल ईयर 12 मंथ्स. होल ईयर मतलब 12 मंथ्स. तो 7500 इंटू 12. 3 4 12. 7500 को 4 से मल्टीप्लाई किए. 2 3 2 2 5 20. 2 7 28. 29 30. 30,000 रुपीज इतना आपका उसका रेंट आएगा. तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक. सब बच्चे ध्यान से कर लीजिए. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7. आपको क्वेश्चन रीड करना है. क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करेंगे हम पहले. कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना ₹60. हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज फॉर 12.50. तो क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में हम स्टेटमेंट लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. फिर इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहते बनानास होते केले that can be purchased ₹60 में कितने दर्जन बनाना लेंगे 4 डजन. 4 डजन बनाना लेंगे. बनानास that can be purchased ₹1. 4/60 कितना आ गया 4 1 4 4 1 4 5 6 4 5 20. 1/15 रुपीज. इसको सिंपल रखा है. अभी हम इसको सिंपल रखते हैं. 4/60 का 4/60. अच्छा बनानास कैन बी परचेज्ड ₹12.50 में कितने बनानास खरीदे जाएंगे 4/60. कितने दर्जन बनाए थे 4 दर्जन थे. तो 4 दर्जन में कितनी चीजें होती हैं 12. 12.50 अपॉन में क्या कर दिए 100. करिए इसको मल्टीप्लाई. 12 5 60.
5 2 10, 5 5 25, 0 की 0, 0 से 0, 25 to 4 100 अपॉन में 10, 0 से 0, 10। तो कितने बनानास खरीदे जाएंगे? 10 बनानास। दिस इज आवर आंसर। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसके लिए हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को रीड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अब हम यहाँ पर। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करेंगे। सबसे पहले हम द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 किलोग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। तो कहते हैं वेट ऑफ 72 बुक्स का वेट कितना है? 9 किलोग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पहले 5 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। वेट ऑफ 72 बुक्स 9 किलोग्राम। तो वेट ऑफ 1 बुक कितना आ जाएगा? कम 9/72। तो वेट ऑफ 40 बुक्स का कितना आ जाएगा? वेट ऑफ 40 बुक्स 9/72 into 40 करिए। 4 9 360 upon 72। तो कितना आ गया? 5 kg। दिस इज आवर आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ए ट्रक रिक्वायर्स फॉर 108 लीटर ऑफ डीजल टू कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। तो 594 से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो दो चीज़ें होती हैं उसे इकट्ठा स्टार्ट करते हैं। डीजल रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस 5940 108 लीटर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले आपने क्या उतारनी है? स्टेटमेंट। देन आपने उसका सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका डीजल रिक्वायर्ड DIESEL डीजल रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस 594 किलोमीटर में कितना डीजल चाहिए उसको? 108 लीटर। तो डीजल रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस 1 किलोमीटर में कितना चाहिए? 108 को 594 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो डीजल रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस 1650 किलोमीटर। तो 108 594 इंटू 1650। करिए इसको सॉल्व। हमने इसको किया कटिंग करते हैं इसको हम। इसको और इसको हमने क्या किया? सीधा मल्टीप्लाई किया। तो 178,200 और 594 से इसको क्या किया? डिवाइड। तो कितना आ गया? 300 लीटर। इसको हम करके दिखाते हैं। 1650 को 108 से पहले मल्टीप्लाई किया। 0 8 5 40 8 6 0 5 6 1 0 0 2 5 6 7 8 6 7 7 1 2 178,200। इसको 594 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? यहाँ से हम इसको 594 से डिवाइड करके भी दिखाते हैं। 3 पे गया 3 4 12 3 9 18 17 3 4 12 2 कैरी 1 3 9 27 128 2 3 5 15 16 17। तो ये 2 0 यहाँ चली जाएंगी। तो कितना आ गया? 300 लीटर। तो आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करके दिखाना है। तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10।
Raju purchased 10 pens for rupees 150. Manish purchased 7 pens for 84 rupees. Find out who purchased the pen cheaper. कि सस्ते पेन किसने लिए? तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसका सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इसका सॉल्यूशन देखिए। राजू बॉट पेन, राजू बॉट 10 पेन 150 रुपीज के लिए। राजू बॉट 1 पेन 150 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 15 रुपीज। तो एक पेन उसने 15 रुपये में खरीदे। सेकेंड है मनीष बॉट 7 पेन्स 84 रुपीज में। तो मनीष बॉट 1 पेन, एक की कीमत निकालिए, 84/7 12 रुपीज। तो किसने सस्ता पेन खरीदा? मनीष ने। मनीष बॉट या परचेज्ड चीपर पेन्स, सस्ते पेन खरीदे। दिस इज आवर आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11। Anish scored 42 runs in 6 overs and Anup scored 63 runs in 7 overs. Who scored more runs per over? तो हम इसको निकालेंगे, इस क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कैसे करना है हमने। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 11 रन्स, सॉल्यूशन है रन्स। अनीश स्कोर्ड in 6 overs 42 runs. Anish scored in 1 over 42 को 6 से डिवाइड करें, 6 7 है 42 7। अप्लाई runs, Anup scored in 7 overs 63. तो runs Anup scored in 1 over 63/7, 7 and 63। तो कहते हैं अनूप स्कोर्ड मोर रन पर ओवर में किसको ज़्यादा मिली? देखो यहाँ 1 ओवर में यहाँ 7 है, 1 ओवर में यहाँ 9 है। तो यहाँ पर है अनीश और यहाँ पर है अनूप। तो अनूप ने मोर रन किया पर ओवर में। दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.3। सब बच्चों ने इसको ध्यान से करना है और अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, बेटर टेक केयर, हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ, बेटर टेक केयर।